शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में सितंबर के महीने में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था और ये वाकया था केनाल रोड के ऊपर पेश आने वाला। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को केनाल रोड के ऊपर सरेआम गोलियां मार दी गई थी। अच्छा, इस कत्ल का जो है मुकदमा भी दर्ज हुआ और बलाज फैमिली को जो इस पे नामजद किया गया। जिस वक्त बलाज फैमिली का अमीर बलाज का जो है कत्ल हुआ था तो उसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को नामजद किया गया था। इन दोनों खानदानों की 35 साल दुश्मनी में अब ये सूरत हाल बनी कि जब ये वाकयात रूनुमा होने शुरू हुए तो दोनों जानिब से एक मरतबा फिर इल्जाम तराशी और मुकदमाबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। अब इस मुकदमे में जो जावेद भट्ट का इसमें थोड़ी सी पेशरफ्त होनी शुरू हुई है। इस मुकदमे के जो दो मरकजी मुल्जम थे जिनमें कैसर भट्ट और अमीर फतेह थे, ये दोनों इस वाक़े के फौरन बाद जो है मंजर आम से गायब हो गए। ये दोनों नजर नहीं आए, रुपोश हो गए, लेकिन इनके कुछ बयानात जो है चलने आने वाले दिनों में सामने, जिसमें इन्होंने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि हमारा इस वाक़े से किसी भी तरह कोई ताल्लुक नहीं है और ना हमें इससे जोड़ा जाए। लेकिन जो FIR दर्ज हुई थी वो अमीर फतेह और कैसर भट्ट के खिलाफ नामजद दर्ज की गई थी। खैर, ये चीजें आगे चली। कुछ अरसे के बाद कैसर भट्ट मंजर आम पर आए और उन्होंने लाहौर की सेशन अदालत से अपनी अबूरी जमानत करवा ली। इनके तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद अमीर फतेह भी मंजर आम पर आए और उन्होंने भी अपनी अबूरी जमानत करवाई। आज इस अबूरी जमानत की दूसरी तारीख थी। सुबह ही से जो है सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई थी। पुलिस की भारी नफरी जो है वहां तैनात की गई थी ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न। अंदर जाने वाले अफराद को भरपूर चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया जा रहा था। इसके अलावा जिस वक्त कैसर भट्ट और अमीर फतेह सेशन कोर्ट पहुंचे तो इनके साथ भी एक बड़ी फौज थी। ये वो फौज थी जो इनके दोस्तों की थी, इनके रिश्तेदारों की थी, इनके वफादारों की थी, इनके डेरे पर काम करने वाले लोगों की थी। इन लोगों ने अमीर फतेह और कैसर भट्ट को जो है अपने नरगे में लिया हुआ था, अपने शेल्टर के अंदर जो है उनको छुपाया हुआ था ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। बहरहाल आज तारीख थी, दोनों ने पेशी पर पेश होना था तो दोनों ही एडिशनल सेशन जज सरफराज हुसैन की अदालत में पेश हुए। दोनों ने हाजिरी मुकम्मल करवाई और जिसके बाद पुलिस ने भी अपनी एक रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की। पुलिस ने अदालत को ये बताया कि अमीर फतेह अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। उसकी जो वजूहात हैं वो अलहदा मैं बाद में बयान करता हूँ। जबकि कैसर भट्ट जो है इस हवाले से अदालत में पेश हो चुके हुए हैं। उनकी भी अबूरी जमानत में आज तोसी होनी थी और इसमें वो शामिल तफ्तीश भी हो चुके हैं। कुछ उन्होंने एफिडेविट जो है वो जमा करवाए थे और इस हवाले से बताया था कि वाकये के वक्त वो घर पर मौजूद थे। इस वाकये से उनको कोई ताल्लुक नहीं, कुछ गारंटीज भी उन्होंने दी थी। लेकिन अमीर फतेह ने अभी तक शामिल तफ्तीश जो है वो नहीं हुआ। उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। वजूहात जो मेरे जराए ने मुझे ये बताई हैं कि अभी पुलिस ने उनको तलब ही नहीं किया इस हवाले से, क्योंकि अदालत से जमानत देने के बाद पुलिस ने तलब करना था कि भाई अब आप आ जाए। उन्होंने अपनी रोपकार भी जमा करवाई थाने में और उसके बाद अब यह था कि वो पैनल ऑफ ऑफिसर्स के सामने पेश होंगे, वहां जाकर जो है अपनी बेगुनाही के सबूत देंगे, JID के सामने पेश होना है या फिर CIA मॉडल टाउन जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके सामने पेश होना है। तो इसलिए अभी तक उनको तलब ही नहीं किया गया था। आज तफ्तीशी ने अदालत को बताया कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है और हमें कुछ वक्त जो है वो दरकार है, तो वक्त हमें दे दिया जाए। जिस पर अदालत ने थोड़ा सा बरहमी का इजहार भी किया और कहा कि इस हवाले से जो है DIG इस केस की तफ्तीश जो है जल्द मुकम्मल करें, क्योंकि तमाम चीजें जो है वो किसी हद तक सामने भी हैं और ये मामला क्लियर हो चुके हुए हैं। क्योंकि अब तक जितनी भी सूरत हाल आई थी उसके मुताबिक अमीर फतेह और कैसर भट्ट का इस केस से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं दिखाई देता, क्योंकि मुद्दई की जो वालदा जो आई विटनेस थी, स्टार विटनेस था, उन्होंने जो बयान दिया था उसमें कहा था कि मौके के ऊपर ही कैसर भट्ट और अमीर फतेह मौजूद थे। लेकिन जब शनाख्त प्लेट का अमल आया तो उन्होंने ये बताया कि ये दो अफराद जिसमें अलियास और अदर शामिल है, इन्होंने ये वाकया रूनुमा किया था। तो हम अब कुछ कानूनी अगर हम बात करते हैं तो कानूनी तौर पर चीजें जो हैं वो खराब भी हुई इस FIR में, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका हुआ है कि ये दोनों तो मौके पर मौजूद नहीं थे। आने वाले दिनों में अब ये शामिल तफ्तीश होंगे। कैसर भट्ट दोबारा इन्हें भी एक सवालनामा दिया गया था, इस पर अमीर फतेह ने शामिल तफ्तीश होना, शामिल तफ्तीश होने के बाद जो है ये कुछ पुलिस अपनी फाइंडिंग देगी और फिर मुमकिना तौर पर ये इस मुकदमे से डिस्चार्ज होते हुए नजर आते हैं। तहम अदालत ने अब इनकी अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी है। 20 नवंबर को अदालत ने हुक्म दिया कि DIG इन्वेस्टिगेशन इस तमाम केस का तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं और अगर वो नहीं करवाते तो फिर उनको तलब भी किया जा सकता है। 20 नवंबर के हवाले से दोबारा आपको इस हवाले से जो है वो आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।